अच्छा ये बताओ, आपके पास कोई सिद्धि है या नहीं? सिद्धि, हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके पास कोई सिद्धि है? नहीं? अच्छा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप बूढ़े तो हो गए पर आज तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। आप जितने ताकतवर हैं, शेर भी इतना ताकतवर नहीं है। आप जितने ताकतवर हैं, हाथी भी इतना ताकतवर नहीं है। और आपके पास इतनी सिद्धियां हैं। बात वही आ गई कि हीरा तो झोली में पड़ा था पर पत्थर ही समझते रहे। आपके पास सिद्धि कौन कौन सी है, शक्ति कौन कौन सी है? आपके पास देखने की शक्ति है, हाँ या ना? आपके पास सुनने की शक्ति है, आपके पास बोलने की शक्ति है। क्या ये शक्ति चिड़िया के पास है? आप कहते हैं मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती। चिड़िया भी सोचती होगी मैं इंसान होती तो बोल लेती। मतलब जो जहां है वो वहां खुश नहीं है, वो दूसरों में खुशियां ढूंढता। इंसान सोचता है मैं चिड़िया होता उड़ता, चिड़िया सोचती है मैं इंसान होता बोलता। आप बहुत बड़े शक्तिशाली लोग हैं। आपके भीतर कितनी शक्ति है बता दूं? आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आपके लिए भगवान खंबा से प्रकट हो सकता है, आपके लिए भगवान कुत्ते के भीतर से प्रकट हो सकता है। अरे भाई, शेर ने थोड़ी प्रकट किया भगवान को, हाँ, पर आप प्रकट कर सकते। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप विश्व को बनाने वाले, रचने वाले परमपिता परमात्मा को अपने सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये शक्ति केवल आप में है और दुनिया में किसी के पास नहीं। देखने की शक्ति, देखने की शक्ति तो चिड़िया के पास भी है, पर उसके पास निर्णय नहीं है। चिड़िया देख तो सकती है, पर क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये विचार चिड़िया नहीं कर सकती। आप विचार कर सकते हैं कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। चिड़िया सुन तो सकती है, पर विचार नहीं कर सकती कि हम क्या सुने और क्या ना सुने। आप विचारशील लोग हैं, आप विचार कर सकते हैं कि हम क्या सुने और क्या ना सुने। आप खाते हैं, चिड़िया भी खाती है। फर्क इतना है कि चिड़िया कुछ भी खा लेती है, आप विचारशील लोग हैं। क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है, आप विचार करके खाएंगे। चिड़िया के पास यदि उड़ने की ताकत है तो उससे ज्यादा शक्ति आपके पास है। मतलब 84 लाख योनियों में जितनी शक्तियां जिन जिन के पास हैं, उन सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो मनुष्य है। पर मनुष्य होकर भी हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। भगवान की शरणागति की शक्ति जानते होते तो शरणागति कब की आप ग्रहण कर चुके होते। शरणागति, शरण में जाना कितना बढ़िया होता। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके पास आऊं और कहूं कि मुझे पानी पिला दो, आप कहेंगे कौन सा पानी पिलाऊं? सिंपल पानी या फिल्टर वाला? तो हम कहेंगे आप जो अच्छा समझें। जब हमने आप पर सौंप दिया तब आप हमें अच्छा वाला ही पिलाएंगे, क्योंकि अब आप हमने मांग लिया होता कि हमें बोर का दे दो, चलो, तो आप वही ला कर देते। अब हमने आप पर सौंप दिया तो आप अच्छा ही देंगे। आप अपने निर्णय सौंप दीजिए। क्या है मेरी जिम्मेदारी? यदि मैं आपको, जैसे कि हमें कपड़ा चाहिए, हम दुकानदार के पास गए, भाई साहब कपड़ा दे दो, पूछेगा कौन सा,
तो पहले आपसे पूछेगा कौन सा, तो आप बताएंगे अपनी पसंद। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, भाई साहब जो सबसे बढ़िया हो वो दे दो। फिर दुकानदार अपनी जिम्मेदारी से दिखा दो, भाई ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा महंगा, अच्छा अच्छा। मतलब जब आप अपना दिमाग चलाएंगे तो सामने वाला स्वतंत्र रहेगा, और जब आप उस पर डाल देंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं व्यवहार जगत में? बस आप अपना दिमाग जब तक चला रहे हैं तब तक भगवान स्वतंत्र हैं, बैठा हूं। और जिस दिन आप अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान को दे देंगे तो फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवान अपना दिमाग चालू शुरू कर देंगे, किसे कब किस चीज की कहां जरूरत है ना। इसका नाम है समर्पण। समर्पण के लिए किसी को गुरु बनाना हो तो बताओ आप किसे गुरु बनाएंगे? समर्पण की शिक्षा इस सृष्टि में सदियों से कौन देता आया है? कौन है वो गुरु जिससे हम समर्पण सीख सकते हैं? उससे अच्छा समर्पण हम किसी से नहीं सीख सकते। कौन है वो? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। नहीं पता? आपके बाजू में बैठी हूं। समर्पण कौन सिखाता है? समर्पण के लिए यदि तुम्हें गुरु बनाना है तो अपनी पत्नी को गुरु बना लो। पत्नी को गुरु बनाकर आप समर्पण सीख सकते हैं। कैसा महाराज जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक बोल रहे हैं। कैसे? एक स्त्री जितना समर्पण कर सकती है इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। उदाहरण से समझते हैं। जब शादी नहीं हुई तब लड़की का पहनावा अलग, नाम अलग, गोत्र अलग, जात अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, बोल चाल अलग। पर शादी हुई तो नाम भी बदल दिया, गोत्र भी बदल दिया, जात भी बदल गई, पहनावा भी बदल गया, घर द्वार भी बदल गया। हाँ, अब तो पति का सुख ही पत्नी का सुख बन गया और पति का दुख ही पत्नी का दुख बन। अब पत्नी की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं बची। पति नमक रोटी खाता है तो पत्नी भी उसे स्वीकार करती है। पति 56 भोग खाता है तो पत्नी भी उसे स्वीकार करती है। जैसे शादी के बाद स्त्री पति के चरणों में समर्पण कर देती है, अब मेरा कुछ नहीं, जो मेरा सुख भी आपका, मेरा दुख भी आपका, आपका सुख मेरा सुख, मेरा दुख आपका सुख, मतलब बांट लिया, मेरा अपना कुछ नहीं। पति ने कहा फलानी जगह चलना है, बिना प्रश्न किए चलो, क्योंकि आप जो करेंगे बढ़िया करेंगे, पत्नी ये सोचती है। आप जो सोचेंगे भला सोचेंगे। वाह, पत्नी सोचती है। मुझे लगता है पत्नी सोचती भी कुछ नहीं, वो पति के लिए सोचती है। पति के साथ हंसती है तो पति के साथ रोने लग जाती है। पति रोए तो पत्नी रोए, पति हंसे तो पत्नी हंसे। वाह, समर्पण इससे अच्छा हम कहां ढूंढने जाएं। नारी ने अपना सब कुछ पति के चरणों में समर्पित कर दिया। बस उसी तरह अपना भी जीवन आप पत्नी बनकर भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। प्रभु आप हमारे पति हैं और हम पत्नी की तरह आपको समर्पण कर, इसलिए भगवान को पति कहा गया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। इसलिए इस दृष्टि से भगवान को पति माना गया है कि हम पत्नी बन रही हैं आपकी। जैसे पत्नी में समर्पण होता है वैसा समर्पण मेरे भीतर, इसलिए उन्हें पति माना गया। तो समर्पण का गुरु यदि कोई है तो पत्नी गुरु है। विश्वास का गुरु कोई है तो विश्वास के लिए गुरु किसे बनाएंगे? हाँ बताइए, विश्वास के लिए गुरु किसे बनाएंगे आप?
पत्नी तो समर्पण की गुरु है। समर्पण की विद्या सीखना है पत्नी से। विश्वास सीखना हो तो किससे? बोलो। बच्चों से। बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, सामने गड्ढा है वो देख रहे हैं, फिर भी दौड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि पीछे मेरी मां है और वो मुझे गिरने नहीं देगी। भले वो गिर जाए पर विश्वास है उसका। बच्चे को आप ऊपर उछालते हैं, ऐसे हंसता है, ऊपर है, हवा में है, हंसता है। उसे विश्वास है कि मेरी मां या मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। जैसे बच्चों को विश्वास होता है कि मेरी मां मुझे, मेरा पिता गिरने नहीं देगा, बस उसी तरह से भगवान पर विश्वास रखो कि मैं भी बच्चा बन के प्रभु आपकी गोद में हूं और आप मुझे गिरने नहीं देंगे, ये मुझे विश्वास है। आप मुझे सदा थाम कर रखेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो विश्वास के लिए गुरु किसे बनाना है? बच्चों के लिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में सब ये बनाए हैं। स्त्री को गुरु बनाया, बच्चों को गुरु बनाया, ये सब बना चुके हैं दत्तात्रेय जी। हम समझ नहीं पाते इशारों को। वो इशारा किस तरफ है, किस लिए गुरु बनाया, क्या अच्छी बात है। गुरु बनाना है, बना लीजिए। गुरु बनाना है तो मीराबाई को गुरु बना लीजिए, जिन्होंने एक ही मंत्र दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, मंत्र कहीं से भी मिल जाएगा। भगवान कितने सुंदर हैं। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर वृंदावन श्री ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, फिर भगवान छुड़ाए, फिर बैकुंठ का दर्शन कराया है। पश्चात आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बंसी वट, जहां कल आपने दर्शन किया, उस बंसी वट में भगवान ने वृक्ष के पास खड़े होकर, कदम का वृक्ष, वट वृक्ष, आज भी वो वृक्ष बंसी वट में है। वट वृक्ष, बंसी वट, वट कहते हैं वट वृक्ष को, इसलिए उसका नाम ही पड़ा वट, बंसी वट। क्योंकि उस वट के ऊपर, उस वट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाई, इसलिए बंसी वट। बंसी वट में बैठकर भगवान वृक्ष के ऊपर और बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। अद्भुत। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। रात्रि आ गई, कौन सी? शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा की रात्रि का क्या आशय है? शरद पूर्णिमा की रात्रि का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ प्रकाश बिखरा हुआ है। भगवान की प्राप्ति तब होती है जब आपके जीवन में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकाश वाली थी। आपके जीवन में जब प्रकाश होता है भक्ति का, विवेक का, ज्ञान का, तो भगवत प्राप्ति होने में देर कहां लगती है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में बस इतना ही अंतर है कि ज्ञानी हर हाल में प्रसन्न है, खुश है, और अज्ञानी हर हाल में दुखी है। ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आता है ना, तो
तो संसार का हर सुख तुच्छ सा लगता है। जब हृदय में भक्ति प्रवेश कर जाती है तो संसार के विषयों के सुख हों या मान बढ़ाई के सुख हों, सब फीके फीके नजर आते हैं भक्ति के सुख के सामने। आज प्रकाश चारों तरफ था। शरद पूर्णिमा का पूर्ण चांद था। शरद पूर्णिमा मतलब पूर्ण चांद। जब जीवात्मा पूर्ण हो जाता है, पूर्ण मतलब जब आपके भीतर पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य हो जाता है, संसार के विषयों को पूर्ण रूप से जब आप भूल जाते हैं, तो यही पूर्णिमा की रात्रि है। और इसी रात्रि में भगवान आपको अपने पास बुलाएंगे। कब? जब आप पूर्ण हो जाएंगे। शायद अभी हम पूर्ण नहीं हैं। हाँ, आम जब पूर्ण हो जाता है तो उसमें मिठास आ जाती है। पूर्ण नहीं होता तो खट्टा ही रहता। हाँ, पूर्ण रूप से कहते हैं ना, पूरा पक गया। पूरा पक गया मतलब पूर्ण रूप से। शरद पूर्णिमा की रात्रि भी यही इशारा करती है, पूर्ण। हमें पूर्ण होना पड़ेगा, पूरा होना पड़ेगा। जब आप पूरे हो जाएंगे, अच्छा, पूरे होने का अर्थ ये भी है कि आप संसार के लिए पूरे हो जाइए। यदि बचिए तो केवल गोविंद के लिए। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, आज मन में रमण करने की जिज्ञासा, इच्छा प्रकट की भगवान ने। किसका आश्रय लिया? योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय ले लिया। योग माया, भगवान जितना भी काम करते हैं ना, वो माया को लेकर करते हैं। बिना माया के कोई काम नहीं करते भगवान। माया क्या है? ये सब माया ही तो है। हम जो देख रहे हैं, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ती है, उसी को माया कहते हैं। है नहीं पर दिखती है। कैसे? जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है, आपने देखा सांप। सांप है नहीं पर रस्सी में भ्रांति किसकी हो गई? सांप की। है नहीं सांप पर दिखाई सांप ही पड़ रहा है। रास्ते में आप गाड़ी से जा रहे हैं, आगे ऐसा लगता है सड़क में पानी भरा है। पानी है नहीं, लगता है। जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़े, उसी को माया कहते हैं, उसी को भ्रांति कहते हैं। मृग मारीचिका इसी को कहते हैं। अर्थात है नहीं पर दिखेगी। उसी प्रकार ये संसार है नहीं, कोई नहीं है संसार में, पर दिख सब रहे हैं। आखिरी सच्चाई क्या है? बड़े बुजुर्ग यही तो कह गए हैं, कोई किसी का नहीं। इसका तात्पर्य है इस जगत में कोई नहीं है, पर माया के कारण जैसे सड़क में पानी है नहीं पर दिखता है पानी भरा है। गाड़ियों से चलो, गर्मियों के टाइम पे दिखता है, हाँ या ना? दिखता है नहीं, दिखेगा बराबर। उसी प्रकार इस संसार में कोई नहीं है, किसी का नहीं है, फिर भी माया के कारण सबको दिख रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। मैं अरो मोर तोर तय माया, यही तो लिखा है रामचरितमानस में। इस माया को जिसने समझ लिया, अच्छा, भगवान को समझने के पहले भगवान की माया को समझना पड़ेगा। माया क्या है? यही माया है। मेरा कोई है नहीं, फिर भी मैंने मान लिया है ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है कुछ नहीं, मान लिया। यही तो माया है। पहले ये समझो कि सृष्टि में जो दिख रहा है वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा था तो तुम्हें ले जाते अपने संग बांध के, पर कोई ले गया। दादा परदादा किसी के ले गए। जब दादा परदादा कुछ ना ले जा सके तो हम क्या लेकर जाएंगे? आपके पास 2, 4, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए ना, तो आप एक चौकीदार रख लेते हैं प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। ए भाई,
लाखों का माल बिखरा है, जरा चौकीदार रहना यहाँ। चौकीदार आप रख लेते हैं, जबकि भगवान का करोड़ों का कारोबार संसार में है, एक भी चौकीदार नहीं है। क्यों नहीं रखा भगवान ने चौकीदार? इसलिए नहीं रखा क्योंकि भगवान को पता है कि यहां से कोई एक रत्ती लेकर जाएगा ही नहीं, तो जब चोरी कर ही नहीं सकता तो चौकीदार रखने से फायदा क्या? इसलिए भगवान ने चौकीदार नहीं रखा। उन्हें पता है कि तुम जाओगे तो रत्ती भर संग नहीं ले जाओगे, रत्ती भर साथ लेकर नहीं जाता, पर झगड़ा इंच इंच के लिए करता है। यही तो माया है। जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कॉलर पकड़ के भाई भाई मर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये माया में उलझे हुए प्राणी हैं। माया इनको नचा रही है। हाँ, माया नचा रही है। प्रभुता पाए काय मद नाही, थोड़ा सा धन वैभव हो जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। क्यों अहंकारी हो गया? क्योंकि उसने मान लिया कि ये मेरा है, बस वो मान लिया कि ये मेरा है, बस वो माया के चक्कर में आ गया। महाठगनी ये माया है। हाँ, महाठगनी है। हमें लगता है अच्छा हमारी स्थिति कैसी है माया के कारण। एक कुत्ता, वेदांत एक दृष्टांत देता है। एक कुत्ता हड्डी जंगल से लेकर जा रहा, हड्डी किसी की मिल गई होगी, अब वो मुंह पे हड्डी दबा के भागा। क्यों भागा? कुत्ते से पूछा क्यों भागता है? बोले शेर आ रहा, कहीं शेर हड्डी छीन ना ले। अब बताओ क्या शेर हड्डी छीनेगा? पर कुत्ते को लग रहा है हड्डी न छीने। वो कुत्ता लेकर जा रहा है, उसे खाली जगह मिली तो बैठ गया। क्या किया? हड्डी को चबा रहा दांतों से। चबाते 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 क्या हुआ? उसके मसूड़े छिल गए, उसके अपने मसूड़े छिल गए। और जब मसूड़े छिले तो उसका रक्त, उसका खून उस हड्डी पर लग गया। मसूड़े का जो रक्त निकला वो जाकर हड्डी पे लगा। उस हड्डी पे लगे रक्त को कुत्ते ने चाटा तो कुत्ते को क्या लगा? हड्डी से खून निकल रहा। कुत्ते को क्या भ्रांति हो गई? कुत्ते को लगा कि हड्डी से खून निकल रहा है, वो और काटता हड्डी को। उसका खून हड्डी पे जाता है, वो चाटता है, लगता है हड्डी। कुत्ता है, कौन समझाए उसे? बस हड्डी से खून नहीं था, उसका ही खून निकल रहा था और उसे अपने ही खून का स्वाद आ रहा था और उसे लग रहा था मजा यहां से आ रहा। बस हम लोग भी ऐसे ही, हमारी हालत भी उसी कुत्ते की तरह। हम भी संसार के भोगों को भोगते हैं, हमें लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भोगते भोगते क्या होता है? शरीर जर्जर हो जाता है। तुम्हारी अपनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर से निकल रही थी और तुम्हें लग रहा था बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भोगों को भोगते भोगते बुढ़े हो गए। अभी भी बुढ़ापे में भोगों की इच्छा तो है, पर अब तो शरीर ही काम नहीं कर रहा। चना चबाने की इच्छा तो है, पर अब दांत ही नहीं बचे। इच्छा तो जिंदा है, बेचारे दांत एक्सपायर हो गए। यही जिंदगी की सच्चाई, यही माया। हम सबके ऊपर माया का प्रभाव है, हम सब माया के गुलाम हैं। यही माया की कड़वी सच्चाई है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया। इसे जो समझ गया और समझकर जो बच गया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा, और जो ना समझ सका, ना बच सका, उसकी दुर्गति होनी ही है, कोई नहीं बचाने वाला। इसलिए हमारे यहाँ वेद पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं। क्यों? यही तो बताती हैं कि तुम माया में ना उलझना। पर सुनता कौन है? सुनाओ तो लोग कहते हैं लो
हमें ऐसी बातें सुना रहे हो। क्या करें, माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि ज्ञान की बातें भी उतरती नहीं, माया के कारण। यही तो माया है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है। अच्छा, हमारे पास एक खेत है, हम कहते हैं ये हमारा खेत है। हमारे पहले हमारे पिताजी कहते थे ये हमारा खेत है, पिताजी के पिताजी कहते थे ये हमारा खेत है, उनके पिता के पिता कहते थे हमारा। लो, ये माया ही तो है। वो खेत किसी का ना हुआ, कहने वाले पूरे हो गए, मर गए, पर खेत जहां की तहां है। उस खेत की ममता ने ऐसा पकड़ा कि आदमी मरते मरते भी यही कहता है ये मेरा है। जो मेरा है उसे पहचानता ही नहीं। मेरा कौन? मीराबाई ने बता तो दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो मेरा है, वो पकड़ में नहीं आता, और जो मेरा है नहीं उसे पकड़े घूमते हैं। हाँ, इसलिए मैंने माया की विवेचना कर दी, माया की व्याख्या कर दी। आप कितने माया के करीब हैं, कितने माया से दूर हैं, वो आप समझिए। मुझे एक बात पता है, बस मुझे ये पता है कि जो भगवान के पांव पकड़ लेता है, फिर माया उसका बाल भी बांका नहीं करती। एक मछुआरा था, मछली पकड़ने सरोवर में गया, जाल डाला, जाल उसने दूर डाला, बहुत दूर तक जाल गया मछुआरे का। जो मछली दूर थी वो तो फंस गई। एक मछली बड़ी चतुर थी, वो मछुआरे के पांव के पास आ गई और पांव के आसपास घूमने लगी, चरणों के पास। मछुआरे ने 10 बार जाल डाला, पर वो मछली एक बार भी फंसी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मछुआरे की शरणागति ग्रहण कर ली, उसके चरणों में चली गई। उसी प्रकार माया अपना जाल फेंकती है। जो भगवान से दूर दिखाई पड़ते हैं उन्हें तो माया जाल में उलझा लेती है, जो भगवान के करीब होते हैं माया उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। अब आपको निर्णय लेना है कि आप माया में उलझना चाहते हैं या माया से सुलझना चाहते हैं। क्या माया है, माया का क्या स्वरूप है, मैंने सारी चीजें आज आपको विस्तार से कह दी। क्या माया है, माया का स्वरूप क्या है? जो है नहीं पर दिखता है, यही माया है। मरने की उम्र आ गई, फिर भी लोग कह रहे हैं ये मेरा है। ये सब माया के जाल में फंसे हुए लोग हैं। इन्हें अभी फिर से जन्म लेना पड़ेगा इस माया को समझने के लिए। इस जन्म में समझ नहीं पाए, अब अगला जन्म पता नहीं ये क्या बनते, कुत्ता बिल्ली बनते, तब क्या समझेंगे। इंसान बन के तो समझ नहीं पाए माया को। भगवान तुम्हें मनुष्य केवल इसलिए बनाया है ताकि तुम इस माया को समझ लो, इस पर्दे को समझ लो और बच जाओ। पर हम तो और उलझ जाते हैं। मम माया दुरत्यया, बड़े बड़े बह गए यत् सूरी मुह्यन्त यत् सूरया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोविंद यमुना के तट पर खड़े होकर कदम के नीचे, बट वृक्ष के नीचे सुंदर सी बांसुरी बजाई। अद्भुत। सारी गोपियां काम पर विजी थी, व्यस्त थी, पर जैसे ही बंसी की तान सुनी, सारी गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया, वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चल पड़ी, कृष्ण के लिए चल पड़ी। काम को महत्व नहीं दिया उन्होंने। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय का दोहन छोड़ दिया
दौड़ पड़ी, एक पल की देर किए बिना चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? क्योंकि प्रेम था। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में तो लगा लिया, दूसरी में लगाने वाली थी, बंसी की तान सुनाई पड़ी। अब कैसे लगाए? छोड़ दिया, चल पड़ी। वैसे ही ठीक हूं। अरे सिंगार भी हम इसलिए करते हैं, गोपियां सिंगार इसलिए करती थी कि भगवान उन्हें पसंद कर ले, उन्हें देख लें। पर आज तो इतने ही सिंगार में देख लिया, बुला लिया, तो अब जरूरत ही नहीं है। पत्नी का सिंगार किस लिए होता है? पति की खुशी के लिए। पत्नी सज धज के खड़ी होती है, किसके लिए? पति मुझे देखे, पति मेरी तारीफ करे। पर पति बिना सिंगार के ही कहे कि तुम बिना सजे बिना सवरे बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत बड़ी पतिव्रता हो, तो फिर पत्नी को सजने की क्या जरूरत है? वो तारीफ जो तब मिलती अभी मिल गई, अब जरूरत ही नहीं, तो छोड़ दिया। एक आंख में लगाया, एक में लगाया नहीं। अब आपको हम पसंद हैं भाई, आपको हम पसंद हैं। अब उसके बाद हम कैसे भी हों, गोरे हों या काले हों, हाँ आपका बेटा है, अब वो गोरा हो काला है, आपको पसंद है, बस खत्म बात। भगवान ने जिसे पसंद कर लिया एक बार, उसके बाद फिर अब क्या जरूरत है? शादी के पहले जब लड़की को देखने वाले आते हैं ना, तब लड़की बहुत सस्ती है, और शादी के बाद फिर कंगी भी नहीं करती। अब तो हो गई तुम्हारी पत्नी, अब जाओगे कहां? अब किसके लिए सजना? अब कंगी करे ना करे, वो बंदरिया लगे या परी लगे है भाई। अब वो हो गई आपकी, अब वो बंदरिया हो या परी हो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही एक बार भगवान हमें स्वीकार कर लें, उसके बाद तो भगवान के लिए हम बंदर हो या परी हो, क्या फर्क पड़ता? स्वीकार कर लिया ना उनने, एक बार की तो बात होती है। शादी का इतना बड़ा झंझट किसके लिए? एक ही बार के लिए तो होता है। हाँ, इतना खिलाओ पिलाओ सब एक बार के लिए, कि एक बार पसंद आ जाए, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, बस हो गया, अब रहो जीवन भर। एक बार गोपियां चल पड़ी, आंख में काजल लगा है तो लगा है, नहीं लगा। एक सखी तो कपड़े पहन रही थी, अभी शाम को स्नान किया होगा, कपड़े बदल रही होगी, पूरे कपड़े नहीं पहनी, अर्ध कपड़ों में चल पड़ी कृष्ण से मिले। बंसी सुनाई पड़ी ना, चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान करा रही है, अपना दूध पिला रही है। अभी बच्चे का पेट भरा नहीं, बच्चे 1 महीने का है, अभी पेट नहीं भरा, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। दौड़ पड़ी, बच्चे को नीचे गिराकर छोड़ दिया, पागलों की तरह। अच्छा आप विचार करो, क्या ऐसा पागलपन कभी हमारे भीतर आएगा? और आ गया, एक तो आएगा नहीं जल्दी, और आ गया तो फिर आप ही बताओ, यदि ऐसा पागलपन हमारे और आपके भीतर आ गया, तो फिर ये बताओ कि उसके मिलने में देर कितनी? ये पागलपन आ गया तो मिल गया, ये पागलपन ही तो नहीं आता। गोपियों ने छोड़ दिया। अच्छा, गोपियों की सच्चाई ये है कि गोपियों ने अपने आप को भुला दिया। जब बांसुरी की तान सुनाई पड़ी और कानों पर बांसुरी के सुर गए, तब गोपियों ने भुला दिया कि मैं कौन हूं। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि यह बच्चा किसका है। अर्थात जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी हो गई, ऐसे कृष्ण की बांसुरी को सुनकर गोपियां कृष्णमय हो गईं और सब कुछ छोड़कर, संसार का परित्याग करके और बस परमात्मा की ओर बढ़ी। संसार का त्याग कैसे किया? कैसे किया? संसार का त्याग कैसे करना चाहिए? जैसे आप अपनी एक उंगली उठाइए, एक उंगली से यहां पर हाथ घुमाइए, काफी देर तक हाथ घुमाएंगे तो यहां से मैल निकलेगा, है ना, काला काला ब्लैक। फिर आप क्या करेंगे? उसे आप फेंक देंगे।
जब आप उसे फेंकेंगे तो क्या उसकी आपको कभी याद आएगी? मेरी पास था, मैंने निकाला, कहां चला गया, ढूंढूं? नहीं। जैसे हमारे शरीर के मैल को हम रोज साबुन लगा के छुड़ा देते हैं, हम दोबारा उसकी तरफ तो नहीं देखते कि अब कहां होगा। जैसे हम अपने गंदगी को त्याग देते हैं, पलटकर उसकी तरफ कभी नहीं देखते, उसी प्रकार संसार का वैसा ही त्याग करके संसार की तरफ पलट कर ना देखने का नाम सच्चा वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। प्रबल वैराग्य यही है। संत जन कहते हैं ऐसा त्याग होना चाहिए। गोपियों की भी तरह ऐसा था। अब दूध पीने वाले बच्चे को कौन छोड़ता है भाई? ये बात श्री सुखदेव भगवान ने इसलिए तो बताई ताकि गोपियों के प्रेम को वो हम सबको बता सकें कि इस तरह से प्रेम था, प्रबल प्रेम था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। सारी गोपियां आईं, सब छोड़ छाड़ कर और कृष्ण की शरणागति ग्रहण करती हैं। प्रभु मुझे स्वीकार कर लो। जब गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने सारी गोपियों को आओ आओ आओ, ये बताओ यहां क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है? आने का उद्देश्य क्या है? गोपियों ने कहा वाह, अभी तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाकर बुला रहे थे, आओ। अब आ गई तो आने का कारण पूछ रहे हो? सुनो, आने का कारण तुम ही हो, हम तुम्हारे लिए आए हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। अब भगवान ने यहाँ गोपियों को उनके पति की याद दिला दी, उनके बच्चों की याद दिला दी। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रभु जब जीवात्मा आपके पास पहुंच ही गया है तो आप उसे संसार की याद क्यों दिला रहे हैं? भगवान कहते हैं पतियों को छोड़कर आ गई हो, बच्चों को छोड़कर आ गई हो, क्या तुमने अच्छा किया? भगवान याद इसलिए दिला रहे हैं, भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के देखते हैं। ऐसा तो नहीं जल्दीबाजी में आ गया हो मेरे पास, याद तो दिलाऊं इसको, इसके परिवार की तरफ भाग गया तो इसे छोड़ दूंगा, और परिवार की तरफ नहीं भागा फिर भी मेरी शरण में रहा तब मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। ये परीक्षण है, ये आखिरी परीक्षा है ना? हमारे जीवन में भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। जब आप कथा सुनते हैं आपका मन करता है कि अब बस भगवान में ही लगना है, अब तो नित्य जाप करना है, नित्य भगवान की कथा और नित्य भगवान का ध्यान करना है। परंतु भगवान फिर आपको अपने परिवार की याद दिला देते हैं, फिर आप करने लग जाते हो ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा। भगवान बोल अब ठीक है, लगे रहो बेटा यहीं, अभी तुम कच्चे हो, मन तुम्हारा यहां वहां भागता, थोड़ी में हम में लगता है, थोड़ी में परिवार में लग जाता है। अभी तुम निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें मन पूर्ण रूप से कहां लगाना है। जिस दिन ये निर्णय आप कर लोगे, और याद रखना मेरी मां, जीवन के कुछ निर्णय आपको ही लेने पड़ेंगे। भगवान ने गोपियों से कहा आपकी पति आपकी पत्नी याद कर रहे हैं। गोपियों को भगवान ने कह दिया दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, अमीर हो, गरीब हो, कभी भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखो भगवान याद दिला रहे हैं गोपियों। आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ के कथा में बैठ भी जाओ और फिर कोई आकर कहे तेरा बच्चा रो रहा है, जाना नहीं है, भूखा है,
आप तुरंत भाग जाएंगे। पर भगवान ने गोपियों को याद दिलाई, तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं, तुमने तो दूध पीता बच्चे को छोड़ के आई हो। उसको याद तो दिला दिया भगवान ने, पर धन्य है याद दिलाने के बाद